IBPS SO 2021 का फाइनल रिजल्ट आने में कुछ ही टाइम बाकी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 1 अप्रैल को इनका रिजल्ट आ जाता है। अब बात करते हैं SO राजभाषा अधिकारी की। तो देखिए, राजभाषा अधिकारी के लिए शुरू में 84 वैकेंसीज थी। उसके बाद में पता चला कि भाई PNB ने भी कुछ वैकेंसीज ऐड की हैं, 15 वैकेंसी ऐड की हैं, तो इस हिसाब से 99 वैकेंसी हो गई थी। लेकिन 22 फरवरी को हमने RTI लगाई थी। हालांकि उससे पहले भी कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आप पहले ही RTI लगा दीजिए, लेकिन बाद में RTI लगाने का फ़ायदा ये है कि आजकल ज़्यादातर 28वें, 29वें या 30 दिन में RTI का रिप्लाई देते हैं। तो इसीलिए हमने 22 तारीख को लगाई थी कि भाई चलो 30 दिन होते होते 23 या 24 तारीख आ जाएगी। और हमने RTI में, हर RTI में 11 के 11 बैंकों से पूछा है कि आपने फाइनल वैकेंसीज कितनी भेजी हैं। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि किसी बैंक ने वैकेंसी विदड्रॉ तो नहीं की है। अब जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि भाई क्या थंबनेल लिखी हुई है, थंबनेल में क्या लिखा हुआ है। तो उससे पहले एक बार जान लेते हैं कि देखिए, जब आपका नोटिफिकेशन आया था तो उस टाइम पे बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 4 वैकेंसीज थी, जिनमें 3 जनरल के लिए और 1 OBC के लिए थी। लेकिन आज हमें बैंक ऑफ इंडिया से एक और RTI जो हमने इनको फाइल की थी 22 तारीख को, उसका जवाब मिला है। और आज इन्होंने कुछ चेंज इसमें कर दिया है। तो देखिए, इन्होंने लिखा है कि भाई फाइनल वैकेंसी जो हमने IBPS को SPL 11 राजभाषा अधिकारी स्केल 1 के लिए भेजी हैं, वो हैं टोटल 3 वैकेंसीज, जिसमें एक SC की है, 2 जनरल की हैं। यानी कि जनरल की 3 से घटा के तो 2 कर दी गई, और जो एक OBC की थी उसको SC को दे दिया। तो ये है भाई बैंक ऑफ इंडिया का जो रिप्लाई। अब आगे देखते हैं, और भी कई सारे बैंक्स हैं, जैसे कि केनरा बैंक है, उन्होंने 10 वैकेंसीज भेज रखी हैं। CBI है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने 15 वैकेंसी भेज रखी हैं। लेकिन अब तक उनकी ओर से कोई रिप्लाई नहीं आया है। देखिए, हमने 11 बैंकों को RTI फाइल की थी, जिनमें से बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक, इन 4 बैंकों के रिप्लाई नहीं आए हैं। बाकी 7 बैंकों के रिप्लाई आ चुके हैं। और इस जो हमने आपको RTI का रिप्लाई दिखाया है, इससे आपको ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 15 वैकेंसीज PNB ने जो ऐड की हैं, तो उसी में अपना मन समझा लेना। हालांकि देखिए, नुकसान तो होता ही है भाई, 1 वैकेंसी घटी है, यानी कि 1 बंदे का सिलेक्शन कैंसिल हुआ है। लेकिन क्या कर सकते हैं, तो इसीलिए एंड मोमेंट पे RTI का रिप्लाई आना बहुत ज़रूरी होता है। अब बाकी के जो बैंक्स हैं, 4 बैंक हैं, ये रिप्लाई करते हैं या नहीं करते। आज 30वां दिन है और आज इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया है। और अगर अपील हम करते हैं, 30 दिन के बाद अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो अपील कर सकते हैं। तो अपील करते हैं तो भाई उसमें भी कोई मज़े वाली बात नहीं होगी, क्योंकि अपील के बाद भी ये ऐसे ही रिप्लाई, मतलब एन्ना रीजन के साथ हमारे साथ ऐसा हुआ था, एन्ना रीजन ने किया था, उन्होंने रिप्लाई किया ही नहीं था। खैर, जो भी है, तो बैंक ऑफ इंडिया की थोड़ी सी एक इतनी शॉकिंग न्यूज़ नहीं है, लेकिन भाई 1 बंदे का सिलेक्शन रुक रहा है। और OBC में 1 वैकेंसी थी, वो आपने हटाई दी है, तो OBC का तो कोई चांस ही नहीं कि वो बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगे। तो भाई बस यही थी आपके लिए न्यूज़। और अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक में तो मुझे लगता नहीं कि कोई चेंज होगा। तो बाकी इन 3 बैंकों में अगर कोई चेंज होता है, इनका रिप्लाई आता है, तो उसकी न्यूज़ भी आपको दी जाएगी। कम्युनिटी में हम फ़ोटो शेयर कर देते हैं, लेकिन कोई ख़ास सी बात होती है तो उस पर वीडियो बना देते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया की तो ये न्यूज़ थी। और आने वाले टाइम में किसी और बैंक की क्या न्यूज़ आती है वो भी देखते हैं। और जो कैंडिडेट्स हैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए गए थे, मेन में जिन्होंने क्वालिफाई किया तो उनके मार्क्स अब तक नहीं आए हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल आपके मार्क्स आ जाएंगे, कल या परसों। तो हालांकि इस वीक में मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन 24-25 को आज भी किया जा रहा था कि आज आने चाहिए थे, लेकिन आज जो हो सकता है कि वही छुट्टी वुट्टी थी तो इस वजह से नहीं आए हों। तो हो सकता है कल आपके 99% चांसेस हैं कि कल आ जाएंगे। बाकी होप फॉर द बेस्ट। और देखते हैं भाई 299 बच्चों में से कौन से 98 बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन होगा, ये तो 1 तारीख को पता चलेगा। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।